जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने डिस्कस किया था, हमारा जो नया टॉपिक था, नया चैप्टर था ग्रेविटेशन ना होता तो शायद ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं सब कुछ पॉसिबल ना होता। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इक्वेशन था वो था F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r। आज हमें जानना है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है उसकी जो यूनिट है उसे हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे निकाल जानते हैं। तो हमने कल जाना था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इक्वेशन F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसा आपको फिगर में भी शो हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं, m1 और m2 उनका मास है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है मिडिल से सेंटर से जो हमने काउंट की है वो है r। सो जहाँ पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड m1 m2 आर दी मासेस ऑफ टू बॉडीज जो हमारे इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, एंड आर डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ टू बॉडीज, सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस है, और जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो हमें जो जी की यूनिट निकालनी है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो कैसे, तो हम जो हमारा ग्रेविटेशनल इक्वेशन का फॉर्मूला है इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। तो जी ओके, और हम जानते हैं जो भी हमने ये जो भी यहाँ पर फोर्स है, डिस्टेंस है, और जो हमारी ये क्या है मासेस है, इनकी ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, तो इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फोर्स की हमारी होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मास की क्या होती है हमारी जो ऐसा यूनिट है किलोग्राम, सो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो इक्वल यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो हमारे यहाँ जी की क्या निकल आएगी, जी की यूनिट हमारी निकलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज़ टू द पावर -2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हमारा एक फिक्स वैल्यू रखता है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू कल भी हमने आपको बताई थी, होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जो ये हमारा ग्रेविटेशनल इक्वेशन है, ये हमारे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम्स में बहुत आते हैं, और इसमें जो भी हमारी वैल्यूज है, कोई भी एक वैल्यू हमें एब्सेंट रहती है उसको हमें निकालना होता है। और जो मेरा मेन टॉपिक था कि आज आपको यूनिट बताना कि आखिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, वो आज आपको मैंने ड्राइव करके दिखाई। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए